देर से मशरूम आना और पिनहेड मशरूम में तब्दील ना होने का कारण और उसका प्रतिकार आज हम देखेंगे ओडिशा छतुचाष चैनल में। आपने देखा होगा बहुत बार मशरूम के बेड में मशरूम बहुत ही लेट में आता है। जैसे पुआल मशरूम 14 से 15 दिन में हमारा पहला प्रोडक्शन हम लोगों को मिल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे बेड में 17, 18, 19, 20 दिन तक हमको प्रोडक्शन नहीं मिलता है। पहले वाला बहुत लेट में आता है। और कभी कभी आपने देखा होगा मशरूम बड़ा होता है जब पिनहेड, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं पाता है, बड़ा नहीं होता है। वही पिनहेड में वो सूख जाता है या फिर पिनहेड जितना छोटा है वो छोटा ही रह जाता है। तो इसका जो कारण है 3 बहुत ही बड़ा कारण है जो हमको आज जानना है। पहला कारण क्या है? अगर आपका मशरूम बहुत लेट में आ रहा है बेड में और आपका मशरूम बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसका पहला कारण क्या है? बैड स्ट्रेन। मतलब आपने जो बीज खरीदा है, आपने जो स्पॉन खरीदा है वो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का नहीं है। फर्स्ट जनरेशन आपका स्पॉन नहीं है और जो स्पॉन तैयार किया गया है मशरूम से वो मशरूम का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो अगर उसका स्ट्रेन ही खराब है तो आगे जाके जितना भी बीज आप उसमें से लेंगे, जितना भी स्पॉन आप वही मशरूम का यूज करेंगे, आपका हर मशरूम का बेड में वही सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से बोलते हैं, जब आप मशरूम का फार्मिंग करना चाहते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा बॉटल लाइए, थोड़ा बीज लाइए और यूज कीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा आप जहाँ से मशरूम का बीज खरीद रहे हैं वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का बीज आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ज़्यादा बिल्कुल मत लाइएगा, कम मशरूम का जो बीज है वो लाके आप ट्राई कीजिएगा, स्पॉन लाके ट्राई कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिए पहला कारण क्या है? बैड स्ट्रेन। अगर ख़राब क्वालिटी का बीज आप यूज कर रहे हैं तो आपका मशरूम बहुत लेट आएगा या फिर आपका पिनहेड बड़ा नहीं होगा, मशरूम में अब तब्दील नहीं होगा। दूसरा कारण क्या है? अगर आपका मशरूम आप जब पुआल को सैनिटाइज कर रहे हैं वहाँ से लेके आपका जो बेड बना रहे हैं उसके बीच में जब हम पिनहेड आता है उसके बीच में कभी भी अगर कंटामिनेशन आपका फार्मिंग में हो गया है, आपका बेड में कंटामिनेशन हो गया है, आपका सैनिटाइज का प्रोसेस में कंटामिनेशन हो गया है, आपका जो मशरूम का बीज है उसके अंदर अगर मोल्ड है, बैक्टीरिया आ गया है, तो आपका मशरूम आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका जो मशरूम है बहुत ही लेट में आने का चांस है। और आपने देखा होगा छोटा छोटा पिनहेड आता है वो आगे बढ़ता भी नहीं है और सूख जाता है, सड़ जाता है। तो ये सब कारण है अगर बेड में आपका कंटामिनेशन आ गया तो हमेशा याद रखिएगा कंटामिनेशन जैसे आपके बेड में नहीं आना चाहिए कभी भी। और जब सैनिटाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में सैनिटाइज कीजिएगा। जैसे हमारा बबिस्टिन है, चूना है, जैसे देके हमको सैनिटाइज करना है। 10 से 12 घंटे हमको पानी में भिगो के रखना है। तो ये सब जो प्रोसेस है उसको हमको फॉलो करना है। इसमें कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए। और फार्म में सैनिटाइज आप प्रॉपर वे में रखिए, हाइजीन रखिए। अगर कोई बेड में मोल्ड आ गया है तो बेड को ही निकाल दीजिए। फार्मिंग आपका जो फार्म में अलग बेड के साथ मत रखिए, उसको अलग रखिए। तो ये सब चीज़ आप करेंगे, जितना हाइजीनिक मेंटेन करेंगे आपका फार्मिंग में, तो आपका मशरूम अच्छा आने का चांस है। तो ये आपका दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बेड में ज़्यादा आ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बेड में फॉर्मिंग हो रहा है, वो माइसिलम आने के बाद भी फॉर्म हो सकता है, पिनहेड आने के बाद भी फॉर्म हो सकता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपके बेड में है तो आपका मशरूम आगे बढ़ नहीं पाएगा, छोटा छोटा होके वहीं पे ही वो सड़ जाएगा या सूख जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपका मशरूम बेड में आ रहा है तो वो ठीक समय में नहीं आएगा, बहुत देरी में आ सकता है। तो ये सब जो 3 चीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस किया, एक है बैड स्ट्रेन, एक है कंटामिनेशन, आपका जैसे मोल्ड हो गया, बैक्टीरिया, ये सब अगर आपके बेड में आ गया तो, और तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी अगर बेड में ज़्यादा हो गया तो आपका मशरूम डिले हो सकता है, लेट हो सकता है आना, या फिर
आपका जो पिन हेड है वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो आपको अच्छा मशरूम, वज़नदार मशरूम, बड़ा साइज का मशरूम आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब नया फार्मिंग आप कर रहे हैं, ये सब चीज़ को ध्यान में रख के आपको मशरूम का फार्मिंग करना है। जितना फार्मिंग करेंगे आप फार्म में, उतना क्लीनिंग रखिए। क्लीनिंग आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कीजिए, अच्छे से स्ट्रॉ को सैनिटाइज कीजिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिएगा। ये सब करने से आपको अच्छा मशरूम मिल सकता है, सही समय पे मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई विचार है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।